नमस्कार बच्चों। आज जो आपका टॉपिक जो आपका है वह मरुस्थल से रिलेटेड है। तो आप लोग मेरे साथ जो आपका है वीडियो के अंत तक आपका है कि जुड़े रहेंगे, ताकि आपका है कि सारा मरुस्थल से क्लियरिफिकेशन जो आपका है वह आराम से आपका है कि वह क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अभी तक आप लोग मेरा चैनल जो आपका है करियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुँच जाए। तो बिना समय गवाए आपका है कि सबसे पहले मैं चर्चा आपका है कि मरुस्थल पे मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले मरुस्थल जो आपका होता है वह क्या होता है, तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे। तो मरुस्थल जो आपका होता है वह क्या होता है कि यह वैसा विस्तृत मैदान होता है जिस पर आपका है कि बालू आपका क्या होती है कि रेत का जो आपका है फैलाव देखा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र वैसा धरातल का भाग होता है, धरातल का वैसा विस्तार होता है जिस पर आपका है कि बालू का फैलाव जो आपका है अत्यंत विस्तृत क्षेत्रों तक आपका है कि देखा जाता है। जिसमें आपका सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे कि मरुस्थल में आपका है कि सबसे पहले नोट आपका करेंगे जितना भी आपका परीक्षाओं से आने वाली आपका महत्वपूर्ण सवाल जो आपका है। जैसे देखिए आपका मैंने एक आपका है कि एक लाइन में मरुस्थल को दर्शाया है, दूसरे लाइन में क्षेत्रफल को दर्शाया है, और तीसरे आपका कॉलम में स्थिति और विस्तार, मतलब कि कौन सा मरुस्थल जो आपका है वह कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और इसका विस्तार जो आपका है वह किन किन क्षेत्रों पर है। तो इन आपका है कि तीनों मुख्य बिंदु को कहीं ना कहीं आप इसको नोटबुक में आपका है कि मेंशन कर लेंगे, ताकि आपका है कि किसी प्रकार का आपका है कि डॉट जो आपका है जब जरूरत हो तो आप उसको देखें और उसके बाद फिर आप याद करें। तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सहारा मरुस्थल पर। ठीक है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल जो आपका है वह 84 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में दर्शा दिया है, ताकि आप लोग लिख लीजिए जितना भी आपका जो भी आपका है डिजिट जो आपका है वह वर्ग किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सहारा मरुस्थल को। तो सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल जो आपका है वह 84 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसका फैलाव यानी इसका स्थिति जो आपका है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, सूडान और मिस्र आदि क्षेत्रों में आपका देखने को मिलता है। चलिए ये आपका जितना भी जो आपका अगर हम लोग महाद्वीप देखेंगे तो ये अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो आपका है वह कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो आपका है ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन प्रांत ऑस्ट्रेलिया में, जिसका क्षेत्रफल जो आपका है 75,50,000, जिसका क्षेत्रफल कितना है 75,50,000 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 में चलते हैं अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल का क्षेत्रफल जो आपका है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तृत फैलाव दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन और सीरिया। फिर आपका है कि गोबी, ये आपका है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल जो आपका है इसका विस्तार जो आपका है कितना किलोमीटर पर है, तो 10,40,000। ये आपका गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, मंगोलिया, और मंगोलिया चीन में पड़ता है। आगे आपका कालाहारी मरुस्थल, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालाहारी मरुस्थल का जो आपका है क्षेत्रफल यानी फैलाव जो आपका है एरिया कितना है, तो 5,20,000 वर्ग किलोमीटर। यह बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में आपका है कि स्थित है। नेक्स्ट आपका है मरुस्थल को देखेंगे टकलामाकन। ठीक है। टकलामाकन का आपका है कि विस्तृत फैलाव एरिया जो आपका है 3,20,000 वर्ग किलोमीटर, और टकलामाकन चीन के सिकियांग प्रांत में है। क्लियर। आगे आपका नामीब मरुस्थल, इसका विस्तार जो आपका है 3,10,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपका है। यह नामीब मरुस्थल जो आपका है नामीबिया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रों में है। नेक्स्ट पॉइंट थार, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। थार मरुस्थल जो आपका है इसका फैलाव जो आपका है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर, और यह उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान में आपका है कि स्थित है। नेक्स्ट आपका अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल का जो है 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यह दक्षिण अमेरिका का उत्तरी चिली में दक्षिण अमेरिका का उत्तरी चिली में स्थित है। नेक्स्ट आपका दस्त-ए-लूट। दस्त-ए-लूट आपका पूर्वी ईरान में है, और यह आपका 52,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसी प्रकार से मोजेब मरुस्थल, मोजेब मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया अमेरिका में, और इसका फैलाव 35,000 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल थे, उनका क्षेत्रफल था, और इनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है आपका है कि मैंने आपको विस्तार दिया है।
अब इसमें आपका है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है, मैंने आपको 4 जो आपका है पॉइंट बनाया है, जो कि बहुत ही आपका उपयोगी है परीक्षाओं के लिए। सबसे पहला आपका है कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है वह कौन है। आप लोग विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है वह सहारा है, मैंने आपको यहाँ लिखा। आप लोग वर्ग किलोमीटर जो भी आपका ऊपर से आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है वह सहारा मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप में है। नंबर 2 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है वह कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है वह थार है, ठीक है। नंबर 3 आपका मुख्य बिंदु में, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है वह कौन है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया जो कि चीन में स्थित है। आगे आपका सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो आपका है वह कौन है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो आपका है वह कौन है, वह तो कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना में है। आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ देखिए कालाहारी मरुस्थल जो आपका है बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है इसका। चलिए देखिए आपका है, अब हम लोग देखेंगे ये ग्राफ जो आपका है मरुस्थल से संबंधित जो आपका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है कि ग्राफ जो आपका है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बारीकी से आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले ग्राफ में आपका दिखाया गया है प्लाया क्या है, ये आपका क्या लिखाया गया है, प्लाया। तो ये देखिए 2 बालू का स्तूप है, ये आपका क्या है, 2 बालुओं के बीच में स्तूप है और बीच में आपका क्या है, जल है। तो ये जल जो आपका बनता है वह कब बनता है, वर्षा, जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा के दौरान जब आपका होता है कि जब 2 बालुओं के स्तूप के बीच में आपका क्या होती है कि एक जलीय आपका जमाव बन जाता है। तो यह जो आपका यानी कि कह सकते हैं एक जलीय झील, या कह सकते हैं एक झील, जो झील का निर्माण जब 2 बालुओं को स्तूप के बीच में आपका है कि आपका एक जलीय जो आपका है जमाव यानी जलीय झील का जो निर्माण होता है वह आपका क्या होता है, वह प्लाया होता है। और यह प्रायः जो आपका है वह वर्षा ऋतु में बनते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो पानी का अभाव ऐसे भी कम होता है, तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ जल आएगा कैसे, तो जल जो आपका होता है वह आपका वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो उसके दौरान जो आपका है इन क्षेत्रों पर आपका है कि पानी का जमाव देखा जाता है। अभी देखिए जब जलीय क्षेत्र आपका है तो ये आपका क्या हो गया, प्लाया। अब यहाँ देखिए 2 बालुओं के अस्तित्व में जब ये यानी जलीय क्षेत्र धीरे धीरे आपका क्या होता है कि पानी जो आपका है बाष्पीत होकर उड़ना शुरू हो जाता है। तो भाग आपका कुछ भाग आपका जब पानी आपका भाग जाता है तो यह क्षेत्र जो आपका है वह दलदल बन जाता है। क्या बन जाता है, यह क्षेत्र जो आपका है वह दलदल बन जाता है। जब 2 बालू के स्तूपों के बीच में आपका है कि पहले जो जलीय जमाव था वह झील था, और जलीय जमाव जब आपका है कि धीरे धीरे कम होने लगता है तो ये आपका है कुछ उसका भाग जो आपका है जलीय जल वाला हिस्सा जो आपका है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी दलदल बन जाता है। तो ये जो आपका है वह क्या कहलाता है, रन कहलाता है। और जब दलदल का वाला भाग यानी कि पानी का पूरा भाग जब आपका है कि कम हो जाता है तो ये आपका क्या बन जाता है, मैदान, जिसे हम लोग बोलते हैं बालसन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वालसन। और जब मैदान पर जब आपका है कि कृषि की जाती है, अब उस पर उस क्षेत्रों में 2 यानी कि 2 बालुओं को स्तूप के बीच में जो आपका है जो मैदानी भाग जो आपका है, उन मैदानी भाग में आपका है कि जब कृषि किया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं खड़ीन कृषि, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि। तो इस तरह से आपका है कि ये 4 आपका महत्वपूर्ण आपका है क्या है, बिंदु है जो कि आपका है कि मरुस्थल से है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आपका है कि इनके वनस्पति पर, ठीक है। अब हम लोग जो आपका है इनकी वनस्पतियां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका है कि वनस्पति का जो है आपका है कि स्थिति जो आपका है वह क्या है। तो देखिए आपका लगभग जो देखा जाता है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका है कि लगभग जो मिनिमम टेम्परेचर जो आपका होता है वह आपका 18 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जो आपका होता है वह 45 डिग्री से 49 डिग्री लगभग जो आपका है वह देखा जाता है। तो ये तो आपका है टेम्परेचर। अब है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका है कि उगने वाली वनस्पति की स्थिति जो आपका होती है क्या होती है। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति जो आपका होती है तो वह आपका क्या होता है, कटीलेदार होते हैं। वह क्या होते हैं, कटीलेदार। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति जैसे आप लोग सुने होंगे नागफनी, कैक्टस, आखिर इन सब का जो है पौधे का जो आपका होता है वह पत्तियां नहीं होती है। पत्तियां क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल का अभाव देखा जाता है। तो अगर जल का अभाव है यानी पानी की कमी है
और वैसे पत्ते का विकास हो जिनकी पत्तियां जो आपका है वह चौड़ी हो, जैसे आम का पेड़ तो चौड़ी पत्ती होती है, बरगद का पेड़ चौड़ी पत्ती होती है। तो इस तरह का चौड़ी पत्तियों वाला पेड़ जो आपका है, इसका विकास जो आपका है मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं होगा, क्योंकि जब चौड़ी पत्ती का विकास करेगा तो खाना यानी अपना भोजन बनाने के लिए आपका क्या करेगा, पानी की जरूरत करेगा, ज़्यादा जरूरत करेगा, जो कि पानी का आपका क्या है, अभाव होता है। तो क्या करती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति क्या होती है कि अपनी पत्तियों को सिकुड़ा कर करके छोटा कर देती है, और इतना छोटा हो जाता है कि वह एक कांटा का रूप जो आपका है वह ग्रहण कर लेता है, ताकि जो पानी में, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी का अभाव देखा जा रहा है, तो पानी के अभाव के कारण जो आपका है वह अपना भोजन बनाने में आपका है कि ज़्यादा पानी का जो है उपयोग न कर सके, और अपने आप को उसी स्थिति में जो आपका है वह क्या करे, वह आराम से आपका है कि वह बना रहे। तो वह क्या करेगी, वह चौड़ी पत्ती का निर्माण नहीं करेगी, वह क्या करेगी, अपनी पत्तियों को सिकुड़ कर करके छोटा कर देगा, और छोटा करने के बाद में वह इतना छोटा हो जाएगा कि एक वह कांटा का स्वरूप जो आपका है वह ग्रहण कर लेता है। तो आप लोग देखते होंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे नागफनी को आप लोग देखते होंगे, तो नागफनी जो आपका होता है वह इस तरह से होता है, नागफनी जो आपका होता है वह इस तरह से होता है, और इस पर आपका क्या होता है, छोटे छोटे पत्ती होते हैं। देखिए आपका इस तरह से आपका होता है, फिर आपका इस तरह से छोटे छोटे पत्ती आपका होते हैं, इस तरह से आपका, इस तरह से, फिर यहाँ पर छोटे छोटे कांटे कांटे आपका इस तरह से, ये आपका क्या होता है, नागफनी होता है। फिर नहीं तो आपका है कि इस तरह से आपके पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ये आपका छोटे 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 इस तरह से आपका छोटे 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 कांटा वाला जो आपका है पत्ती जो आपका होता है वह क्या होता है, एक कांटा यानी कि कांटा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, यानी कि अपने पत्तियों का आकार जो आपका है वह छोटा कर लेता है, ताकि पानी की आवश्यकता उसको ज़्यादा न हो, और अपने आप को उस क्षेत्रों में यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपना विकास जो आपका है वह स्थायी रूप से बनाए रहे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, ये तो आपका था कि वनस्पति का विकास, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर उगने वाली जो वनस्पति होती है उनके जड़ जो आपका देखिएगा, जड़ जो आपका होती है बहुत ही छोटी होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पति होती है उनकी जड़ें जो आपका होती है वह क्या होती है, वह एकदम छोटी होती है और लच्छेदार और गुच्छेदार होती है। ऐसे जड़ जो आपका होगा वह ऐसे होगा, जैसे मान लिया कि कोई भी पौधा का विकास है तो इसके जड़ जो आपका है वह इस कंडीशन में होगा, ऐसे लच्छेदार होगा और छोटी होगा, जो कि बालू में आपका क्या होता है उसको आराम से इसे कवारिएगा तो उसमें ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है, कवारिएगा आराम से कवड़ जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी जो आपका है वह नहीं है। और जहाँ पर मिट्टी है, जैसे आम के पेड़ को देखिए, जैसे आपका है कि महुआ के पेड़ को देखिए, जैसे कहुआ को देखिए, जैसे नीम को देखिए, इन सारों पेड़ों को जब आप उसको कवाड़ेंगे तो देखेंगे आपका है कि बहुत ही आपका है कि हार्ड होता है, कठोर होता है। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे आपका है विकास करते हैं उनकी जड़ें जो आपका होती है वह एकदम छोटी हो जाती है, एकदम छोटी हो जाती है और लच्छेदार होती है। और क्या होती है, लच्छेदार होती है। देखिएगा खजूर का जो विकास भी जो आपका देखा जाता है वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका है। अब एक चीज़ और आप लोग नोट कीजिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका है कि उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, आप लोग पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो आप लोग नोट करेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति जो आपका है वह जीरोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोफाइट कहलाता है। पॉइंट को नोट करेंगे, जीरोफाइट। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, जीरोफाइट। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति जो आपका होता है वह क्या होता है, जीरोफाइट कहलाता है। अभी देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार के पशु को देखा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि मरुस्थल का जहाज यानी शिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है, शिप ऑफ डिजर्ट जो आपका है वह किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। यानी मरुस्थलीय जहाज जो आपका है वह क्या, तो ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि ऊंट जो आपका होती है अपनी कुबड़ में, ऊंट का जो पीठ देखिएगा तो पीठ में आपका एक कुबड़ जैसा बना होता है, और उसी में आपका क्या होता है, जलीय जमाव को क्या करता है कि वह संग्रहित रखता है अपनी कुबड़ में। तो कभी ऊंट को जो देखिएगा तो वह कंटिन्यू डेली हम लोग की तरह जो आपका है वह 1 घंटे 2 घंटे पर पानी नहीं पीता है। ऊंट जो आपका क्या करता है 6 दिन 7 दिन जो आपका है कि के बाद ही आपका क्या करता है, पानी भी पीता है। और पानी भी पीता है तो 4 बाल्टी 5 बाल्टी 8 बाल्टी ऐसे पानी पीता है।
और इसीलिए आपका है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जीवन यापन करने वाले जो लोग आपका हैं वह ऊँट का क्या करते हैं कि पालते हैं। वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में आप जाइएगा तो राजस्थान वाले क्षेत्रों में आपका है कि देखा जाता है कि ऊँट को लोग क्या करते हैं पालतू बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गाय को पोसते हैं, घोड़ा को पोसते हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ ऊँट को पोसते हैं। ऊँट को क्यों पोसते हैं? क्योंकि ऊँट जो आपका होता है वह जल को क्या करता है, एक बार अपने कुबड़ में संग्रहित कर लेता है और काफ़ी दिनों तक आपका क्या है इस आपका है कि अपने जल को जमाव को रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका है कि उस रेगिस्तानी क्षेत्र में हम गाय को चला देंगे तो वह क्या करेगा, आधा घंटा के बाद फिर पानी खोजेगा। पानी कहाँ से लाइएगा? तो पानी आपका है रेगिस्तानी क्षेत्रों में अभाव है, तो उस पशु को आपका है कि वहाँ पर पालतू बनाया जाता है जो पानी जो आपका है एक बार संग्रहित करे, और एक बार संग्रहित कर ले तो वह 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो आपका है वह चलता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले जो लोग आपका है वह ऊँट को इसीलिए पालतू बनाते हैं क्योंकि एक बार पानी पिला दिया घर पर तो 6 दिन 7 दिन रेगिस्तान में चल रहा है, उसके ऊपर बैठ गया है, उसके ऊपर सामान लाद दिया है, वो अपना धीरे 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 अपना चल रहा है। अब उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा पशु का प्रयोग अगर आप कीजिएगा तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, वह बार बार पानी खोजेगा और पानी का अभाव है। तो ये चीज़। अब एक चीज़ और आप लोग जानिएगा कि एक क्वेश्चन आपका है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट द्वारा अपनाई गई जो मार्ग होती है, अपनाई गई जो रास्ते होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कारवा कहते हैं। चलिए इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट द्वारा अपनाई गई मार्ग को क्या कहा जाता है? कारवा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका है आज के टॉपिक में जो आपका है मरुस्थलीय टॉपिक में जो आपका है मैं लगभग जो आपका है वह महत्वपूर्ण जो बिंदु आपका है जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी जो आपका है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका मैंने जिक्र जो आपका है वह कर दिया है। और उम्मीद है कि आपको परीक्षाओं में मरुस्थल से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन हुआ इससे ज़्यादा जो आपका है लगभग जो कहा जा सकता है वह इससे ज़्यादा जो आपका है वह नहीं देखा जाएगा। तो आप इसको बारीकी से नोटबुक में आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है, और मेंशन करके उसको रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप आराम से उसको याद कीजिए। चलिए, धन्यवाद।